बलिया की बात करना चाहते हूँ, जिस तरीके से जो गोली कांड हुआ है, आप उसको क्या बताना चाहते हैं, किस नजरिए से आप देखना चाहते हैं? देखिए, जो बलिया का जो कांड है वो सरकार से संरक्षण प्राप्त है थे लोग। जो सरकार ऐसे गुंडों को पालने का काम करती है, जो सरेआम एसडीएम के सामने, सीओ के सामने गोली चलाकर एक व्यक्ति की हत्या कर देते हैं, ये सरकार में गुंडा राज है। हम बार बार बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2017 में जब सरकार बनी है अजय कुमार मिश्र जी की, उन्होंने अपने गुंडों को संरक्षण दे रखी है। वहाँ पर ठोको सरकार चल रही है, वहाँ कहते हैं कि राम राज चल रहा है। फिर ऐसा राम राज चाहिए जहाँ लोगों को सरेआम मारा जा रहा है, कानून के सामने मारा जा रहा है, किसी का डर नहीं है, किसी का भय नहीं है। और फिर ऐसे अपराधियों को बचाने के लिए सरकार सामने आ जाती है। तो सरकार के ही लोग हैं। आपने बुलंदशहर का केस भी देखा होगा, सुबोध सिंह को भी मारने का जो हाथ था वो भी इन्हीं के लोगों का हाथ था, सरकार के लोगों का। तो सरकार गुंडों की सरकार है, गुंडा राज है उत्तर प्रदेश के अंदर। वहाँ न्याय मिलना लोगों को बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब सरकार में बैठे हुए आला अधिकारी और आला जो नेता हैं, अगर वही अपने गुंडों को संरक्षित करेंगे तो फिर बात नहीं बनने वाली है, ये जंगल राज हो जाएगा। बीजेपी जो वहाँ के एमएलए हैं सुरेंद्र सिंह, वो जो आरोपी हैं धीरेन्द्र सिंह, जिन्होंने मतलब फायरिंग करी है वहाँ पे, जिसकी वजह से मौत हुई है, वो बता रहे हैं कि कोई सहयोगी बता रहे हैं, अपने साथी को सहयोगी बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि उनके पास कोई चारा नहीं होगा इसलिए उन्होंने फायरिंग की। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर सब पंचायत चल रही थी, पंचायत के बीच में सैकड़ों लोगों के बीच में एक आदमी को मार देना, और वहाँ पर एसडीएम होना, सीओ होना, सरकार का वहाँ पर होना, तो ये बताता है, घटना बताती है कि जो अपराधी हैं उनमें बिल्कुल भी कानून का खौफ नहीं है, सरकार का खौफ नहीं है। वैसे तो योगी जी कहते हैं कि यहाँ पर या तो गुंडे बाहर चले जाएं उत्तर प्रदेश से, या उनको ऊपर भेजा जाएगा या जेल भेजा जाएगा। जब उनकी सरकार के अंदर ही गुंडे हैं, गुंडों को संरक्षित करती है, तो फिर कैसे बचाया जाएगा आम लोगों को, जो शरीफ लोग हैं? तो जो वहाँ के विधायक या सांसद हैं वो ऐसे गुंडों को संरक्षण देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो सिर्फ बातों को कहते हैं, वो राजनीति करते हैं गाय पर, वो राजनीति करते हैं मंदिर पर, वो राजनीति करते हैं हिंदू और मुसलमान पर। जो रियल मुद्दे हैं उन पर राजनीति नहीं करते हैं। और सरकार के अंदर लोगों को जो न्याय देना चाहिए या फिर लॉ एंड ऑर्डर का राज होना चाहिए, वो देश के अंदर नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक मानसिकता के द्वारा एक सरकार को चलाया जा रहा है, जहां पर गरीब लोगों को न्याय मिलना, सुरक्षा मिलना नामुमकिन है, क्योंकि जो गुंडे हैं वो सरकार से संरक्षित गुंडे हैं। लेकिन सर, उनके नेता ये कह रहे हैं कि जो आरोपी धीरेन्द्र सिंह हैं वो उनके बारे में बताते ये कह रहे हैं कि जो मीडिया है और जो पुलिसकर्मी है उसको मतलब गलत छवि में ना दिखाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया था, उनके फैमिली वाले को डंडे से मारा गया था, तो इसीलिए मतलब ऐसा काम किया है वो, मतलब जिस तरीके से भी आकर के, तो उनको गलत नजरिए से ना देखा जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, आप भी देखते होंगे कि सरकार जब भी गलत करती है, गलत के साथ आ जाती है, अपराधियों के साथ आ जाती है। अपना हाथरस वाला केस देखा होगा, हाथरस वाले केस में भी वहाँ पंचायत होती हैं, और पंचायत भी सिर्फ एक जाति विशेष के लोग करते हैं, और सरकार उनको बचाने का काम करती है। जो सरकार की पुलिस है, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, वो रात को एक बिटिया को 2:30 बजे बिना परमिशन ऑफ पेरेंट्स के, बिना कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स के उसको जला देने का काम करती है, मिट्टी का तेल डाल कर जलाती है। तो फिर सरकार उनको बचाने के लिए सामने आती है। तो सरकार वहाँ पर बैकफुट पर है, सरकार न्याय नहीं दिला पा रही बेटियों को, न्याय नहीं दिला पा रही उन लोगों को जो शरीफ लोग हैं। सरकार के ये संरक्षित गुंडे हैं, सरकार तो बचाने में आएगी। अपराधी होता है, कुछ भी हो। अब वहाँ से जब विधायक आ गए उनको बचाने के लिए, सरकार भी बचाने के लिए आ जाएगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो उनकी राजनीति को सूट करता है। अगर ऐसे गुंडे उनकी राजनीति को सूट नहीं करेंगे तो कैसे बनाया गया? जो जंगल राज चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, कैसे होगा? उनको तो मंदिर की स्थापना करनी है। अभी बीजेपी के लोग स्कूल बनाने के लिए तो सड़कों पर आ नहीं रहे हैं, और मंदिर खुलवाने के लिए सड़कों पर आने का काम कर रहे हैं। तो जो सरकार लोगों की भावनाओं के साथ में नहीं चलती है, जो सिर्फ अपने एजेंडे को फुलफिल करने का काम करती है, वहाँ जंगल राज होगा। वहाँ चुन चुन कर लोगों को मारा जा रहा है। इनकी सरकार में पुलिस सुरक्षित नहीं है, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ और जो संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है। जब वहाँ पर आम आदमी सुरक्षित नहीं है तो फिर किस सुरक्षा की बात करते रहेंगे? गाय सुरक्षित है और कुछ सुरक्षित नहीं है। बहन बेटियों की सुरक्षा, आदमियों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध नहीं है। सर, वहाँ पे जितने भी आरोपी बताए जा रहे थे, करीब 5 से 6 आरोपी बताए जा रहे थे जिनको पकड़ लिया गया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो उनके नज़र के सामने से फरार है, अभी तक कोई खबर नहीं है। देखिए, उनका ही अपराधी है संरक्षण देने में। बार बार बोल रहा हूँ, जहाँ पुलिस और नेता संरक्षण देते हैं किसी भी व्यक्ति को तो वो अपराधी बन जाता है। आपने देखा होगा बिगरू कांड भी, आपने देखा होगा विकास का,
विकास दुबे वाला जो कांड था, पहले जो सरकार थी उसको संरक्षण दे रही थी, फिर उसने पुलिस वालों को मारने का काम किया तो फिर उसको फर्जी एनकाउंटर में मारने का काम किया। कितने फर्जी एनकाउंटर किए? वहाँ पर लगातार बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, लगातार मर्डर हो रहे हैं। वहाँ पर सरकार नाकामयाब है। सरकार को जो वहाँ के अजय कुमार विष्ट हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा देकर कोई अच्छी वहाँ सरकार बननी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जितना जंगल राज है और जितना लोगों वहाँ लोग असुरक्षित हैं, एक पूरे देश में कहीं भी नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। उनको तो राजनीति छोड़कर अपना जो पुराना उनका धंधा था, काम था, मठ में बैठने का, वहीं चला जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं वो राजनीति के लिए शूट नहीं है, क्योंकि राजनीति उन पर आते नहीं है। अरे सन्यासी थे, सन्यास करना चाहिए उनको, और अब तो राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर में जाकर बैठ जाइए, क्योंकि आपको राजनीति नहीं आती है। सिर्फ आप गुंडों को संरक्षित करते हैं, गुंडों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए अच्छी वहाँ सरकार आनी चाहिए। जब तक ये सरकार उत्तर प्रदेश से नहीं जाएगी, वहाँ जंगल राज रहेगा। और कहते हैं कि राम राज चल रहा है, ऐसे राम राज नहीं चाहिए जहाँ लोग सुरक्षित नहीं हैं, जहाँ पर पशु तो सुरक्षित हैं मगर लोग सुरक्षित नहीं है, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे रामराज की कल्पना तो वही कर सकते हैं। हमको संविधान राज चाहिए इस देश के लोगों को, जहाँ सबको न्याय सम्मान मिले, सबको सुरक्षा मिले, सबको रोजगार मिले, तो जब तो बात बन पाएगी। नहीं तो जैसे अभी कांड हुआ है ऐसे ही कांड होते रहेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में कांड हो रहे हैं, डेली कोई ना कोई को किसी का मर्डर हो रहा है, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं। तो ये क्यों चल रहा है? क्योंकि जो सरकारें हैं वो फेल हो चुकी है, वहाँ की पुलिस फेल हो चुकी है। वो सरकार अब जानी चाहिए। 2022 में मुझको लगता है कि सरकार जाएगी।